नमस्कार दोस्तों। गौतम अडानी पर अक्सर राहुल गांधी हमला बोलते रहे और जब जब हमला बोलते हैं तो ये बार बार जरूर कहे हैं कि किसी एक के खिलाफ नहीं है बल्कि मोनोपोली के खिलाफ है। बीजेपी और सरकार अडानी के बचाव में राहुल गांधी पर हमला बोलती रही और याद दिलाती रही कि रेवंत रेड्डी ने अडानी से डील क्यों किया। अडानी के घूस कांड का जब खुलासा हुआ तो उसके बाद रेवंत रेड्डी ने भी ये कांटा हटा दिया। अडानी को दिया, अब इतना बड़ा झटका दिया है जिसे देने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अडानी को 100 करोड़ रुपए का ऑफर रेवंत रेड्डी सरकार ने ठुकरा दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या था ऑफर। पूरा मामला समझिए कि युवाओं के लिए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में एक सपना देखा था कि स्किल्ड बनाकर नौकरी रोजगार हम देंगे। और इसी मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तेलंगाना में बन रही थी एक विशाल यंग इंडिया स्किल्ड यूनिवर्सिटी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस हाउस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और इसी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा बनाए गए। इस कहानी का एक एंगल अब ऐसा है कि आनंद महिंद्रा जिस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है वहां अब अडानी का चंदा नहीं चलेगा। हो सकता है कि बिना एंगल लगाए या फिर राहुल गांधी को शांत करने या फिर कांग्रेस से रिश्ते बेहतर करने के लिए अडानी ने भी यंग इंडिया स्किल्ड यूनिवर्सिटी के यज्ञ में 100 करोड़ के डोनेशन की आहुति देने की सोची हो। अडानी फाउंडेशन की ओर से ही 100 करोड़ रुपए का चंदा देकर आए थे गौतम अडानी और करण अडानी। अडानी फाउंडेशन अडानी ग्रुप की चैरिटी बॉडी है जिसकी चेयरपर्सन गौतम अडानी की पत्नी प्रीति अडानी है। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्टिविटीज है इसी के नाम पर अडानी ने अडानी फाउंडेशन के बट्टे खाते में 100 करोड़ रुपए निकाले। और वैसे अभी तक अडानी फाउंडेशन या प्रीति अडानी का नाम किसी विवाद में तो नहीं आया। हाँ, इतना जरूर है कि अक्टूबर में सनसनी मच गई थी जब गौतम अडानी के साथ रेवंत रेड्डी की फोटो वायरल हुई थी। गौतम अडानी खुद हैदराबाद गए थे और रेवंत रेड्डी से मिलकर 100 करोड़ रुपए यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए चेक देकर आए। हल्ला मचा कि राहुल गांधी के विरोध के बाद भी अडानी के साथ कांग्रेस की सरकार ने डील कर ली। जब रेवंत रेड्डी और अडानी की बैठक हुई तब अडानी पर सिर्फ आरोप लगते थे। महीने भर में चीजें एकदम से बदल गई और अडानी घूस लेने के दागी भी हो गए। अमेरिका की कोर्ट में अडानी समेत 7 लोगों को घूस कांड में दोषी माना गया। अरेस्ट वारंट निकला। आरोप भी साबित हुआ कि अडानी और अमेरिकी कंपनी एक्सोर पावर के ज्वाइंट वेंचर में सोलर पावर बेचने के लिए करीब करीब 2200 करोड़ रुपए की घूस दी गई। और घूस के आरोप में आंध्र प्रदेश सरकार भी फंसी। ये तब की बात है जब जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम होते थे। घूस कांड के खुलासे के बाद अडानी का घूस कांड दुनिया भर में फैल गया। अडानी पर लगे इसी दाग के बाद रेवंत रेड्डी ने फैसला किया कि अडानी फाउंडेशन का 100 करोड़ का ऑफर यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। और यहीं से खेल पूरा शुरू हुआ। तेलंगाना के इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन ने अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अडानी को चिट्ठी लिखकर 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने से मना कर दिया। कारण बताया कि इनकम टैक्स से जोड़ा इसलिए कि हाल के विवाद मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीएम ने फंड लेने से मना कर दिया। विवादास्पद व्यक्तियों या समूहों से फंड स्वीकार करना राज्य की नीति के खिलाफ है। जो असली बात है जयेश रंजन ने चिट्ठी में बताई ही नहीं और लिखी ही नहीं, वो ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवंत रेड्डी ने बढ़िया से समझा दे क्योंकि अडानी से 100 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। और यही बात रेवंत रेड्डी ने बता दिया। अडानी का 100 करोड़ लौटाकर रेवंत रेड्डी ने बोल्ड फैसला लिया। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट प्लान पर जिसमें अडानी ग्रुप का इरादा तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए का है, दिसंबर 2023 में सीएम बनने के बाद से रेवंत रेड्डी तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट जुटाने में लगे हैं और इसी मकसद से स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी गए थे। और इसी फोरम में उसी दावोस के समिट के दौरान रेवंत रेड्डी की मुलाकात हुई थी गौतम अडानी से। लेकिन विवाद तो तब भी हुआ था। एक तरफ राहुल गांधी गौतम अडानी पर हमला कर रहे थे तो दूसरी तरफ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी अडानी का तेलंगाना में वेलकम कर रहे थे। तब भी राहुल गांधी या कांग्रेस हाईकमान ने अडानी को लेकर रेवंत रेड्डी को मना नहीं किया था।
तब ऐसा भी नहीं हुआ था कि अदानी ने चेक दे दिया हो, या फिर अक्टूबर वाली दूसरी मुलाकात में अदानी ने 100 करोड़ का चेक दिया। वहीं पर चेक का जो देखें तो अब अदानी ने लौटा दिया, अदानी को लौटा दिया गया है रेवंत रेड्डी के द्वारा। और आज तक तेलंगाना सरकार के खाते में अदानी ने एक नया पैसा भी नहीं दिया। फेस सेविंग हो या फिर राहुल की राजनीति का सवाल, रेवंत रेड्डी ने स्किल यूनिवर्सिटी के लिए आए हुए 100 करोड़ को लौटा दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी के लिए बाकी 100 करोड़ रुपए आएंगे कहां से। रेवंत रेड्डी ने इस पर कहा कि सब हो जाएगा, बस मैनेज कर लेंगे, लेकिन अदानी से पैसे नहीं लेंगे। ये इमेज का सवाल है। फिलहाल ये जो जानकारी थी अदानी और रेवंत रेड्डी को लेकर, ये हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर कमेंट कर हमें जरूर बताइए।